दोस्तों, अगर आप भी इंडिया से बाहर जॉब अप्लाई करना चाहते हो और उसके लिए आपको चाहिए सीवी और कवर लेटर, तो आज का ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप फ्री सीवी कवर लेटर बनाते हैं, खुद से सीवी कवर लेटर बनाते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। दोस्तों, आपको आज की इस वीडियो में 20 टिप्स देने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं गिनने नहीं वाला, लेकिन आपको 20 या 20 से ज़्यादा ही टिप्स दूंगा। बस आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर आप एक्चुअली में चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले आपको जॉब अप्लाई करने के बाद, तो इन सारी चीज़ों को आपको जो है अपने सीवी में इंप्लीमेंट करना है। बहुत सारे लोग सीवी बनाते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने तरीका भी बताया कि किस तरीके से सीवी बनाना है, लेकिन सब कुछ करने के बावजूद जो है कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। उन कमियों को कैसे सुधारना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये सारी की सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि हम जिस भी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली सीवी बनाएं। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे आपको सर्च करना है जिस भी कंट्री के बारे में आप मतलब अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी कंट्री में जॉब, उस कंट्री से रिलेटेड सीवी फॉर्मेट सर्च कीजिए कि उस कंट्री के सीवी में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए और किस तरीके से इंक्लूड करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा सर्च करते हैं तो आपको जो है ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि किसी किसी कंट्री में जो है फोटोज़ की ज़रूरत नहीं होती है मतलब सीवी में, और किसी किसी कंट्रीज में जो है डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे तो मैं हमेशा ही नॉर्मली लोगों को सजेस्ट करता हूं कि अपनी सीवी में जो है डेट ऑफ बर्थ मेंशन मत कीजिए, क्योंकि इंडिया से बाहर जो है इन सारी चीज़ों के ज़्यादा मायने नहीं है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी क्या एज है, तो आप जो है एम्प्लॉयर को डायरेक्टली बता सकते हो, लेकिन आपको अपने सीवी में मेंशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, हम अक्सर अपने मतलब सब्सक्राइबर्स को जो है एक फोटो वाले सीवी के साथ एक बिना फोटो वाली सीवी भी देते हैं, ताकि वो लोग जो है सही तरीके से जॉब के लिए अप्लाई कर सके, मतलब अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंगली जो है जॉब ढूंढ करके उसके मतलब फॉर्मेट के हिसाब से अप्लाई कर सकें। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं करनी है, फोटोज अगर इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, साथ ही आप जो अपना नंबर या फिर अपना एड्रेस ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा कि आपको जो है वहां पर सही तरीके से ईमेल एड्रेस वगैरह डालना है। कोशिश कीजिएगा कि वो लिंकेबल ईमेल एड्रेस हो, यानी कि अगर आपका सीवी ओपन किया जाए किसी डेस्कटॉप पे या मोबाइल फोन पे और आपके ईमेल एड्रेस पे क्लिक किया जाए, तो वो डायरेक्ट जो है आपका ईमेल एड्रेस जो है जीमेल खोल दे। ठीक है, अगर क्लिक कर रहे हैं और आपका मतलब ईमेल वर्क नहीं कर रहा है सीवी पे, तो वो लिंकेबल नहीं है दोस्तों, उसमें आपको हाइपर लिंक एक्टिव करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही अगर आप अपना फोन नंबर डाल रहे हैं तो कंट्री कोड जरूर डालिए, सिर्फ अपना फोन नंबर मत ऐड कीजिए। आपको डालना है कि आप इंडिया से हैं कि नहीं, आप नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, कहाँ से हैं, वो उसके लिए जो आपको कंट्री कोड मेंशन करना पड़ेगा। एड्रेस डालते हैं तो एड्रेस में आपको पोस्टल कोड जरूर डालना होता है, जिप कोड जो भी होता है, पिन कोड जो भी कह सकते हैं दोस्तों, ये कोड जरूर होता है। अगर ये सारी चीजें नहीं इंक्लूड करोगे तो इससे जो है आपको कांटेक्ट करने में दिक्कत हो सकती है दोस्तों। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें जो हम शुरुआत करते हैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन से, ये मैंने शुरुआत में ये सारी चीजें बताई आपको। उसके बाद जब हम वर्क एक्सपीरियंस का मतलब मेंशन करते हैं, तो वर्क एक्सपीरियंस में जो है हमें डेट मेंशन करना है या नहीं वो मैटर नहीं करता है, हमें ईयर जरूर मेंशन करना है, ताकि जो है कहीं भी गड़बड़ ना हो। ईयर में आपको जरूर मेंशन करना है। मंथ आप मेंशन कर सकते हैं, तो मंथ बिल्कुल मेंशन कीजिएगा कि कब से कब तक आपने किस कंपनी में काम किया है। कंपनी का नाम जरूर होना चाहिए, कंपनी की लोकेशन जरूर होनी चाहिए, और कंपनी में किस मतलब जगह पे मतलब किस पोजीशन पे आपने काम किया है, जॉब टाइटल जरूर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, इसी तरीके से आपको एजुकेशन में भी अपनी डिटेल्स जो है सही तरीके से डालनी है। आपको अगर स्कूल का नाम याद नहीं है या फिर आपके पास डिटेल्स नहीं है उस तरीके की, तो आप बोर्ड मेंशन कर सकते हैं कि आपने बिहार बोर्ड से किया है, उत्तर प्रदेश बोर्ड से किया है, किस बोर्ड से किया है। ठीक है, और कब से कब तक किया है, कौन सी डिग्री ली है, ये सारी की सारी चीजें मेंशन करनी होती है। कुछ लोग लिख देते हैं 8 पास, 10 पास। 10 पास नहीं लिखना है, 10 पास को सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं या फिर सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। उसको अगर आप एक फॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगता है देखने में दोस्तों। ठीक है, साथ ही जब अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन कर रहे हैं, तो आपको जो है वर्क एक्सपीरियंस के अंडर जो है बुलेट पॉइंट्स डालने हैं कि आपने उस जॉब के अंडर क्या क्या चीजें की हैं। बहुत सारे लोग एक पैराग्राफ लिख देते हैं, पैराग्राफ नहीं लिखना है, बुलेट पॉइंट्स मेंशन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। और कोशिश कीजिए ज्यादा बुलेट पॉइंट्स नहीं रखने की, क्योंकि ज्यादा बुलेट पॉइंट्स रखेंगे, अभी मैं आपको अगर दिखाऊं कुछ सीरीज, तो भैया उसमें 17 18 बुलेट पॉइंट्स डाल देते हैं लोग। ऐसा नहीं करना है आपको जो है कम से कम बुलेट पॉइंट्स में अपनी सारी से सारी मतलब ज्यादा से ज्यादा चीजें जो है आपको बता देनी है। ठीक है, जिससे कि आपका सीवी भी ज्यादा लंबा ना हो। 2 से 3 पेज का सीवी नहीं रखना है, आप कोशिश कीजिए कि 1.5 से 2 पेज मैक्सिमम जाए आपका सीवी। आपके ज्यादा एक्सपीरियंसेस हैं तो आप कोशिश कीजिए कि ऐसे एक्सपीरियंसेस को आप कट ऑफ कर दीजिए जो कि ज्यादा रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस डालिए। अगर आप ज्यादा लंबा सीवी रखेंगे तो भैया मतलब एम्प्लॉयर ऐसा हो जाता है, बोर हो जाता है, तुरंत ही आपका सीवी देख करके अरे बाप रे क्या भर दिया है, हटा देता है। अट्रैक्टिव होना चाहिए। बुलेट पॉइंट्स में आपको जो है अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करना है। 1.5 से 2 पेज, मैक्स टू मैक्स 1.5 से 2 पेज में आपको जो अपना सीवी बनाना है। अगर आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है तो कोशिश कीजिए कि उसको 1 पेज में सिमटा दीजिए। ठीक है, अब क्योंकि उसमें एजुकेशन डिटेल्स वगैरह भी डालनी होती है, आपको स्किल्स वगैरह भी डालने होते हैं, तो वो 1.5 पेज पहुंच ही जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। स्किल्स मेंशन करने हैं सही तरीके से, जो भी जॉब आप करना चाहते हैं, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, उससे रेलेवेंट आपको
आपको स्किल्स मेंशन करने हैं। बहुत सारे लोग कुछ भी लिख देते हैं, टीम प्लेयर, ये वो फलाना ढिमकाना, नहीं, ये सब तो ठीक है। इसके अलावा जॉब से रेलेवेंट आपके पास क्या क्या स्किल्स है, जैसे अगर आप वेयर हाउस वर्कर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पिकिंग पैकिंग आती है कि नहीं, आप हेवी लिफ्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप फॉर्क लिफ्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। जो भी स्किल्स उससे रिलेटेड है वो सब मेंशन कर दीजिए, ठीक है। गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी की मतलब मरम्मत अगर करनी हुई, कहीं मैकेनिक वाला छोटा मोटा काम करना हो, वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गूगल मैप्स देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको मेंशन करनी पड़ेगी, तभी जो है रेलेवेंट बनता है सीवी। उसी तरीके से शेफ का बना रहे हैं, वेटर का बना रहे हैं, तो वो जॉब से रेलेवेंट स्किल्स वगैरह डालिए। और क्योंकि आप लोग इंडिया से हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसा अक्सर होता है कि लोगों की अंग्रेजी में जो थोड़ी सी दिक्कत होती है, कोशिश कीजिए कि अपने मतलब सीवी में जो आप सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं उसका जो है फॉर्मेट सही हो, टेंस सही हो, ग्रामेटिकल एरर्स मत कीजिए दोस्तों, स्पेलिंग एरर्स मत कीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है बहुत ही बैड इफेक्ट डालती हैं एम्प्लॉयर्स के नजर में आपके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीवी में फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो आपको जो है याद रखना है, ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंट फॉन्ट होना चाहिए। अगर आप डिस्क्रिप्शन के लिए कोई एक पर्टिकुलर फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो सेम फॉन्ट होना चाहिए सारे डिस्क्रिप्शन के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह के लिए, ठीक है। और अगर आप टाइटल वगैरह के लिए कोई एक फॉन्ट यूज कर रहे हैं तो सारे टाइटल्स के लिए या फिर सब टाइटल्स के लिए जो है एक पर्टिकुलर फॉन्ट होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और साइज जो है, फॉन्ट साइज जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए पूरे सीवी में। आप टाइटल जो मेन चीजें होती हैं, हेडिंग्स जो होती हैं दोस्तों, उनका फॉन्ट अलग रख सकते हैं, बाकी जो मेन आपका जो सब टेक्स्ट होते हैं उनके मतलब फॉन्ट साइजेस जो है आपको कंसिस्टेंट रखने हैं ऑल ओवर द सीवी। ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पर फॉन्ट टेक्स्ट बड़ा है, कहीं पर छोटा है, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। साथ ही कुछ लोग जो है पूरे के पूरे मतलब लाइन में जो है हर एक वर्ड को जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, वो सारी चीजें नहीं करनी है आपको। आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल लेटर कहाँ यूज करना है, कहाँ स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें जो है ना आपके सीवी को बर्बाद कर सकती हैं दोस्तों, और ये बैड इंप्रेशन डाल सकती हैं एम्प्लॉयर की नजर में। तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथ ही बहुत सारे लोग जो है बोलते हैं कि सर डिक्लेरेशन डाल दीजिए। हम अपना सीवी बना करके दे रहे हैं मतलब उनको प्रोफेशनल, और उनके बाद उनको जो है 4-5 चीजें ऐसी करवानी है जो कि इंडियन फॉर्मेट में यूज होती हैं। भैया जब आपको सब कुछ पता ही है, जब आपको हमारी सर्विसेज की जरूरत ही नहीं थी तो आप खुद ही बना लेते। अगर आप हमारी सर्विसेज ले रहे हो तो हमारे अकॉर्डिंग चलोगे ना कि हम किस तरीके से बना रहे हैं, हमें क्या एक्सपर्टीज देनी है, ठीक है। हमारे बनाने के बावजूद जो है कुछ लोग इतने जिद्दी हो जाते हैं, नहीं सर ये ऐड कर ही दो, सर ये ऐड कर ही दो, सर ये जरूरी है, मेरे को ऐड करवाना है, करवाना है, तो करो, लो भाई हम करके दे देते हैं। फिर आपके नुकसान होगा तो हमारा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। अगर आप सर पे ना आके ताता थैया करोगे तो फिर हम जो है आपके मर्जी का ही कर देंगे, ताकि आप ये ना बोलो कि भैया इसने मेरा पैसा लिया और इसने मेरा काम करके नहीं दिया। हम शुरुआत में अपने अकॉर्डिंगली ही बना करके देते हैं और फिर लोगों को बोलते हैं जो भी चेंजेस हैं, जो भी आपको लगता है रेक्टिफाई करवाना है, हम बोलते हैं कि भैया डिटेल्स के अकॉर्डिंगली रेक्टिफाई करवाना है तो करवा दो, वो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करवा देते हैं कि सर डिक्लेरेशन डाल दीजिए। डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है। साथ ही अपने माँ बाप शादीशुदा है या नहीं ये सब डालने की जरूरत नहीं है, कितने बच्चे हैं ये सब डालने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको अपने सीवी में बस रेलेवेंट चीज़ें डालिए जो कि ज़रूरी है आपके जॉब से रिलेटेड, ठीक है। जॉब अप्लाई कर रहे हो जिस भी फील्ड की, उससे रेलेवेंट चीजें डालनी है आपको। ये सब माँ बाप का नाम जान के क्या करेगा एम्प्लॉयर आपके, कुछ नहीं। आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सही होना चाहिए, आपका नाम सही होना चाहिए, आपके वर्क एक्सपीरियंस सही होना चाहिए, एजुकेशन स्किल्स ये सब मेंशन करना है आपको, ठीक है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अपने बारे में बता सकें कम शब्दों में, और कोशिश कीजिए कि आप मतलब जो भी मतलब आपके अकॉर्डिंगली अच्छा काम किया आपने वो मेंशन कर दीजिए अपने सीवी में, आपको जिससे लगता है कि इफेक्ट पड़ सकता है एम्प्लॉयर की नज़र में। आपने कोई बड़ा काम किया किसी बड़ी कंपनी के अंडर तो वो तो ज़रूर मेंशन करना है। कोई आपने प्रोजेक्ट किया था या फिर कोई आपने ऐसी एक्टिविटी की थी स्कूल में जो कि इफेक्ट डाल सकती है आपके काम पे, तो भैया वो ज़रूर आपको मेंशन करना है। ऐसी चीज़ें मेंशन करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और कोशिश किया कीजिए कि अपना सीवी बनाने के बाद आप चेक करवाइए किसी प्रोफेशनल से। मैं देखो हमेशा चेक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतना समय भी नहीं होता है, ठीक है। आप किसी और की भी मदद ले सकते हैं या फिर आप जाकर के गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे आपको सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे जहां अपना सीवी अपलोड करोगे तो वो बता देंगे भैया क्या क्या चीज़ें आप जो है रेक्टिफाई कर सकते हैं, वो ATS स्कोर बता देंगे आपको। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर वो चीज़ें नहीं करनी आ रही हैं तो फिर आप प्रोफेशनल की हेल्प ही लीजिए, मैं तो यही बोलूँगा। देखो अगर आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो, ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा तो आएगा है। कल को डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं, आपको मेडिकल मतलब इंश्योरेंस लेना होगा, हेल्थ इंश्योरेंस, फलाना फलाना कौन सा इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स में आपको खर्चा करना पड़ेगा। फिर वीज़ा अगर आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो आपको अपने पैसे पे लेना पड़ेगा, टिकट आपको अपने पैसे पे लेनी पड़ेगी। जब आप सब कुछ लेने वाले ही हैं तो एक CV कवर लेटर भी प्रोफेशनल बनवा लीजिए। और मैं अभी भी ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि आपको मुझसे ही बनवाना है दोस्तों, आपका जिससे मन करे उससे बनवाइए। आपको लगता है जो सही काम करता है उससे आप काम करवाइए।
पैसे लग रहे हैं थोड़े से, तो उसको थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आपका सही काम होगा, सीवी कवर लेटर आपके पास सही होगा तो आप सही तरीके से जॉब अप्लाई कर पाएंगे और जॉब का रिस्पॉन्स पा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको जो है आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। मैंने बहुत सारे आपको टिप्स बताए हैं, आप चाहे तो उन टिप्स की हेल्प लेकर के जो है अपना सीवी कवर लेटर बना सकते हैं दोस्तों। बाकी आपको हमारे चैनल पर बहुत सारी रेज्यूमे मेकिंग की वीडियोस भी मिल जाएगी, उन वीडियोस का भी सहारा लीजिए। अदरवाइज हम तो आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा हैं ही दोस्तों। आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कभी भी हमसे अपना सीवी कवर लेटर बनवा सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको जो है आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे थे पब्लिक इंजन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।